चंद्र जी, पंचायत चुनाव का किसी समय भी घोषणा हो सकती है, बिगुल बज सकता है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है बताइए। ऐसा है कि हमारा जो गांव बूढ़ा खेड़ा है, इसमें पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी अटकलें चल रही हैं। तो आज तक जितने भी सरपंच आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं कराए हैं, लेकिन जितने काम होने चाहिए वो हो नहीं पाए हैं। दूसरे गांव को देखते हुए स्कीमें बहुत आई हैं, लेकिन उन पैसों का यूज़ हुआ नहीं, वो पैसे वापस चले गए हैं। आज हमारे गांव में मुख्य मुद्दा जो है वो नशे का है। स्मैक, चिट्टा, हीरोइन, गांजा, हर प्रकार का नशा, और उसमें हमारा जो युवा है वो डूबता जा रहा है। तो मेरा मुख्य मुद्दा पंचायत चुनाव में नशे का रहेगा। जो भी नशे के सौदागर हैं, वो कोई भी हो, उनसे कोशिश की जाएगी कि उनको मना लिया जाए, वो बंद कर दें इस बात को। अगर नहीं करते हैं तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, जो नशा है गांव में वो ख़त्म करेंगे। मैंने चुनाव लड़ने का जो है वो मन बनाया है, और आज तक जितना भी समय रहा है चुनावों का, अगर बात करूं मैं हमारे बर्ड परिवार की, तो हमने हमेशा जो है वोट किया है, जिस भाई ने भी हमारे से साथ मांगा है, लेकिन आज तक हमने कभी किसी से सरपंची के लिए वोट नहीं मांगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार सभी मुझे आशीर्वाद दें, और मैं गांव के अंदर एक बहुत बढ़िया बदलाव लाने की तमन्ना रखता हूं। इसी के लिए मैंने एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें 10 बातें हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूं सरपंच बनने के बाद। इसमें जो मुख्य है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, नशे का है। दूसरा इसमें मुद्दा रखा है कि 2 लाइब्रेरी बनाएंगे वाईफाई के सहित, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए। तीसरा इसमें है कि गांव के पंचायत की तरफ से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की जाएगी, जो प्रत्येक गली में जाएंगे। सुबह उसमें हमारी माताएं बहनें कूड़ा करकट गोबर डालेंगे, लेकिन उसमें प्लास्टिक और कंच जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ट्रालियां सीधा किसानों के खेतों में जाएंगी। इसके बाद चौथा मुद्दा जो है, इसमें हमने गांव के अंदर सफाई के लिए 7 से 8 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद है कि महीने के हर अंतिम शनिवार को गांव की चौपाल में एक ग्राम सभा का आयोजन होगा, और उस ग्राम सभा में 1 महीने के दौरान किए गए पंचायत के कार्यों की रूपरेखा, क्या हुआ क्या रहा, गांव के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद जो नशे का मुद्दा है, उसी पर ये बात है कि जब युवा बेरोजगार होता है, खाली होता है, तो वो नशे की तरफ दौड़ता है। उसके लिए अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक राष्ट्रीय स्तर का बढ़िया स्टेडियम तैयार किया जाए, वहाँ 2 या 3 कोच की नियुक्ति हो, खेल का सामान हो, ताकि युवाओं को खाली समय न मिले और अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। अगर जब तक स्टेडियम का निर्माण नहीं होता है, तो तब तक हम उन युवाओं को जगह उपलब्ध कराएंगे और सामान उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपनी खेल की तैयारियां कर सके और नशे से दूर रह सके। उसके बाद गांव की जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, उनकी मरम्मत, और जहां नए की निर्माण की जरूरत है वहां नई, क्योंकि नालियां जो हैं वो बहुत जगह से टूटी हुई हैं और उनमें सफाई नहीं होती और मच्छर पनपते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। उसके बाद है कि गांव में जो भी चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनको हम कह देते हैं अकूरड़ी, उनको वहां से उठवाया जाएगा, और गांव के चारों तरफ हरे भरे वृक्षों से जो है वो उसको सुशोभित किया जाएगा। उसके बाद है कि इसके अंदर एक मेरा ये विचार है कि हर एक जाति से एक एक मेंबर लिया जाए, जिसको हम कह देते हैं भाई कुडुम्बे का एक बड़ा, पूरे गांव से। उसकी एक कमेटी बनाएंगे, वो पंचायत के काम की निगरानी रखेगी, ताकि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार पंचायत के अंदर न फैल सके। ये मेरे 10 जो हैं वो घोषणा पत्र है, इसमें जो मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, ये मैं गांव में लागू करना चाहता हूँ। सर, बूढ़ा खेड़ा गांव की बात अगर हम करें तो गुटबाजी की राजनीति रही है जी। और भविष्य में अगर रामचंद्र बिश्नोई
गांव वासियों के आशीर्वाद से जीत दर्ज करते हैं जी तो चुनौती बड़ी रहने वाली है सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस प्रकार से गांव का विकास करवा पाएंगे? ऐसा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से या यूं कह सकें कि दारू पिला करके इस तरह से मैं चुनाव नहीं जीतना चाहता हूं, और न मैं इस तरह की कोई सेवाएं देना चाहता हूं, और न मेरे से इस तरह की उम्मीद रखते हैं। ईमानदारी से जो वोट देंगे, अगर गांव में विकास कार्य उनको चाहिए, तो सबसे पहली तो शर्त यही है कि किसी भी तरह का जो है वो मोल भाव ना हो वोटों। सर, आपने जो ये पंचायत चुनाव में दावेदारी ठोकी है, अगर बात करें कि पहले क्या आपके परिवार से कोई पंचायत को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार के राजनीति को लेकर के अपना हाथ जो है वो आजमा चुके? नहीं, मेरे पिताश्री जो हैं वो एक बार गांव के पंच बने थे। उसके बाद हमारे परिवार में हमारे जो भाई न्याल सिंह है ये पंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम राजनीति से अनछुए हैं, राजनीति से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने कभी सरपंची की दावेदारी नहीं की थी। आप शिक्षक समाज से जुड़े रहे हैं, अचानक से ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि आप चुनाव मैदान में आए? सिर्फ और सिर्फ आज के युवाओं को देखते हुए, और जो नशे का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे गांव के युवा और बच्चे जो हैं वो नशे के गर्त में डूब रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। हर एक माँ बाप परेशान है इस चीज़ से कि उसका बच्चा नशा कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी जिस प्रकार का मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, जितने भी उम्मीदवार आएंगे लगभग मिलता जुलता मैनिफेस्टो होगा सभी का, सभी के यही मुद्दे रहेंगे जी। तो फिर रामचंद्र बिश्नोई को ही बूढ़ा खेड़ा के लोग क्यों चुने? ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता कि मुद्दे अलग होंगे या मुद्दे ये होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक शिक्षाविद होने के साथ साथ अनेक संस्थाओं से जुड़ा भी हूँ, चाहे वो स्वर्ग आश्रम की कमेटी हो, चाहे जीव रक्षा दल हो, चाहे हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की बात हो, या गांव में जैसे पहले बाढ़ आई थी उस समय में हमारा युवा संगठन कार्य कर रहा था। तो मैंने सामाजिक कार्यों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, इसी करके मैं जो है वो सरपंची की दावेदारी ठोक रहा हूँ। रामचंद्र जी, आपने बात कही सबसे बड़ी नशे। नशा बेचने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? नशा बेचने के लिए कहाँ से आते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नशा बेचता कौन है उसका तो हम गांव में पता कर ही सकते हैं। तो क्योंकि पिछले लगभग 3 वर्ष पूर्व आपने जो मंदिर में एक बैठक भी हुई थी जी 2 या 3 बार जी आपकी अध्यक्षता में, जी जी, उस उपरांत क्या नशे पर कार्रवाई की गई? उस उपरांत काफ़ी कार्रवाई हुई और नशे के जो सौदागर हैं उनकी धरपकड़ भी की गई, और उसके लगातार 1-1.5 महीने तक मतलब आप कह सकते हैं कि सीआई स्टाफ के छापे भी रहे और काफ़ी हद तक उस पर काबू भी पा लिया गया था। लेकिन उसके बाद उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि कोरोना काल आ गया था। तो उस स्थिति में उसी बात को मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। आपने अपने मैनिफेस्टो में एक ग्राम सभा की मीटिंग को लेकर के कहा है, जो कि ग्राम पंचायत का एक अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल। तो अपने मैनिफेस्टो में इसको डालने का कारण क्या है कि इसी को डाला जाए? इसी को इसलिए डाला गया कि आज तक जितने भी सरपंच हुए हैं उन्होंने ग्राम सभा केवल कागजों में की है, 1 या 2 सभाएं बुला करके और उसका इतिश्री कर दिया गया। लेकिन अगर मैं बनता हूं तो हर महीने ग्राम सभा की मीटिंग होगी और वो भी खुले चौपाल में होगी, सभी आमंत्रित हैं उसमें। तो ये मान के चले कि आपने दावा ठोक दिया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी सबकी दुआएं आप लोगों के साथ है। आप हमारा जो भी सहयोग जो चाहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन अगर आप भविष्य में चुनाव जीत जाते हैं तो अपना सबसे पहला कार्य जो है वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कार्य तो हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे गांव में किस प्रकार से विकास कार्य को गति दी जा सकती है उन पर विचार विमर्श करें। रामचंद्र जी, आपने बात चुनाव जीतने की बहुत बात में आई, चुनाव लड़ना है जी। आपने कहा कि बिना दारू और बिना इन चीजों के लड़ेंगे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से चुनाव लड़ने की क्या प्रस्तुति है, चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि गांव का जो युवा है, गांव के जो बुद्धिजीवी हैं, गांव के जो शिक्षाविद हैं वो मेरे साथ हैं, मुझे जरूरत नहीं है नतखंडे अपनाने की। रवि जी, आपके बड़े भाई चचेरे भाई ने आज दम भरा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारी तरफ से
भाई साहब को पूरा सहयोग है, पूरी शुभकामनाएं हैं कि भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। जैसे भी हमारी ड्यूटी जो लगेगी पारिवारिक सदस्य होने के नाते, तो हम उसे पूरा दिल जान से निभाएंगे। हाँ से रामचंद्र जी ने गांव से लड़ने नहीं, की परिवार घोषणा की से। है, आपके परिवार से हैं, तो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और कितने आश्वस्त हैं इनकी जीत को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी मीडिया के लोगों को, आप लोगों को, कि मेरे अंकल जी है, मेरे चाचा जी लगते हैं रामचंद्र जी। इनका कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का, बल्कि लोगों ने कहा, खास करके युवा वर्ग ने, कि जितने भी सरपंच हुए हैं वे बड़ी उम्र के हुए हैं, शिक्षाविद जो पढ़े लिखे सरपंच की बड़ी आवश्यकता है आज के समय के अनुसार। उनके सुझाव आने के बाद गांव में से भी, ढाणियों में से भी, तो तब इनका धीरे धीरे मन बना है। मैं तो यही चाहूँगा, परिवार के हिसाब से मेरे अंकल जी है, और जो इनका स्वभाव है, जो इनका रुतबा है, जो हमारे बड़े परिवार का गांव में जो रुतबा है, आज तक हमने कभी भी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा है। जितने भी सरपंच हुए उनकी सहयोग हमारा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे सभी ग्रामवासियों से, सभी भाइयों से, कि वो एक बार हमें मौका दे, और यदि 5 साल बड़े कार्य करते हैं तो आगे मौका दे, नहीं करे तो कोई बात नहीं। और आज का जो समय है, जो तकनीक जो चली हुई है, ये शिक्षा, पढ़े हुए लिखे ही लोग ज़्यादा विकास कार्य करवा सकते हैं, ग्रांट लाने में सहायक है, गांव में विकास करने के लिए सहायक है। तो जो गाँव वासियों ने डिमांड करी है, जो समाज की डिमांड आई है, युवाओं की समझ है। और एक बात और कही मास्टर जी ने, कि हम कोई खर्चा अलग से नहीं करने वाले, हमें कोई अपने लिए सरपंच नहीं करने, कि हमें सरपंच बनकर घना सा धन इकट्ठा करना है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केवल और केवल समाज का विकास, गांव का विकास, युवाओं का विकास, आचार विचार व्यवहार, संस्कारिक समाज बनाना, संस्कार देना, बच्चों को संस्कार देना, बुजुर्गों को संस्कार देना। आज हम पढ़ाई में तो आगे बढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन जो हमारे संस्कार थे, उन संस्कारों को हमने छोड़ दिया है। तो संस्कारों को हमें आगे बढ़ाना है। किस प्रकार से बड़ों का मान सम्मान, बच्चों में संस्कार, युवाओं में संस्कार, और एक बहुत बड़ी विकृति जो फैल रही है नशे की, जो मेन कारण है मास्टर जी का चुनाव लड़ने का, वो नशे को देखकर है। कई माताओं ने कहा कि भाई इस नशे पर कोई विचार करो, कोई ऐसा संगठन तैयार करो, ऐसा कोई व्यक्ति आगे लेके आओ जो निडर होकर बिना खर्चा लगाए वही काम कर सकता है। यदि हमने तो खर्चा लगा दिया, मान लिया 20-50 लाख रुपए खर्चा कर दिया, हमारा मकसद हो जाएगा उस पैसे को इकट्ठा करना। यदि हमने खर्चा नहीं लगाया तो समाज का काम ही करना है, और पैसे से कोई आदमी नहीं जीतता। ये एक भूल है, समाज में पैसे से नहीं जीतता, समाज जिसको जिताता वो जीतता है। तो समाज हमारे साथ है, पूरा गांव साथ है, 36 बिरादरी साथ है, शिव भाइयों का साथ है, तो हम अवश्य चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भविष्य में भी एक बार बनने के बाद बार बार प्रयास करेंगे कि हम आगे बढ़े। आपका एक बार फिर मैं बड़े परिवार की ओर से, ग्राम पंचायत पंच, पूर्व पंच होने के नाते आप सभी साथियों का, गुरु जी का, वासुदेव जी का, मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।